Hi, good morning everyone. Welcome to my channel मीनूज़ लाइफ। थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए मैंने कैमरे में बात नहीं की। आप लोगों को आगे देख के भी लग ही जाएगा कि ये तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ मैं बना रही हूँ चीला। ये सूजी और दही का मिक्सचर है जिसमें मैंने सारी सब्जियां डाली हैं, गाजर, प्याज, बंदा गोभी और बीट भी रूट भी मैंने डाला हुआ, जिस वजह से वो ऐसे पिंक कलर का आप लोगों को दिख रहा है। सभी सब्जियों को ग्रेट करके फाइनली मैंने चॉप करके बस यही नाश्ते में था। और उधर मैं बना रही हूँ दाल और लौकी और दाल जैसे बनाते हैं ना, मतलब दाल मैंने डाला और कटी हुई लौकी थोड़ी सी डाल दूँगी। उसके बाद उसमें मैं हल्दी, नमक और सब्ज़ी मसाला डालूँगी और फिर सिंपल बॉईल करूँगी पहले। क्या होता है ना, मतलब कभी-कभी तबीयत तो पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, समझ में नहीं आता है। और जैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर मन भी नहीं करता है। मैं ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, मतलब बट हो नहीं रहा था। क्यों हो नहीं रहा था मुझसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्यों नहीं कर पा रही थी मैं। और मन ही नहीं करता था कि कैमरा उठा, काम तो मैं कर ही रही थी, धीरे-धीरे अपने काम तो कर ही रही थी सारे। तो कैमरा मैं उठा रही थी कि मैं मतलब करूँ और रिकॉर्ड करूँ, लेकिन फिर भी उठा-उठा कर रख दिया करती थी कि नहीं, मन नहीं कर रहा है, चलो आज से नहीं, कल से नहीं। ऐसा हो जाता है ना, सभी के साथ ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है पता नहीं कि मन हट जाता है। और जब एक बार आपका मतलब किसी काम से लय छूट जाता है ना, रेगुलर जो करते रहते हैं, तो फिर उसे वापस से ट्रैक पकड़ने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो वही है, फिर मैंने स्टार्ट करा है व्लॉगिंग। अभी देखिए, अगर हो जाता है अच्छे से कंटिन्यू तो आती रहूँगी मैं। और अभी ठीक लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने ट्राई करा। ये देखिए, मैंने भी डाला थोड़ा सब्ज़ी मसाला, हल्दी और नमक और दाल में लौकी। ये प्लेन अरहर की दाल थी, उसी पे मैं बना रही थी। और यहाँ ये जो है ना चटनी, ये चटनी चीला के साथ बनती है ना, टमाटर और लहसुन की चटनी जो होती है, पकाकर बनाते हैं। ये काफ़ी अच्छी चटनी होती है। इस दिन आप बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख दें और उसके बाद फिर आप किसी भी पराठे, कचौरियाँ या फिर चीला के साथ आप इसे दे सकते हैं। तो यहाँ मैं हस्बैंड को नाश्ता देने जा रही थी, तो आप लोगों को दिखा रही थी कि देख लीजिए। उसके बाद ये वो जो लौकी दाल मैं बना रही थी ना, वो लंच की तैयारी थी। तो वो बॉयल हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि तड़का भी लगा देती हूँ। और इस कढ़ाई में इससे पहले जो मैंने येलो-येलो दिख रहा है ना, इससे पहले मैंने सारी मिक्स सब्जियों का सब्ज़ी बनाया था। सिंपल, ये बहुत सिंपल बनाया था, बस प्याज़ और तड़का लगा के हल्का सा मसाले लगा के। तो उसी सब्ज़ी को खाली करके फिर उसी कढ़ाई में मैं दाल को तड़का लगाने लगी थी। तो अभी मैंने सरसों का तेल डाला, सरसों तेल के साथ हींग और सरसों डाला था, राई। और जब वो चटक गया तो फिर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को इसी चॉपर में बारीक ग्रेट करके डाला। उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले। अब प्याज को भून रही हूँ। प्याज भून जाने के बाद फिर मैं डालूँगी इसमें टमाटर। अभी आप देखिएगा, ये देखिए मैंने टमाटर भी मैंने 3 ही डाले। थोड़ा-सा खट्टा-खट्टा सा अच्छा लगता है ना, हालाँकि अभी मुझे तबीयत मतलब सर्दी बुखार की वजह से टेस्ट उतना आ नहीं रहा है, फिर भी बाकियों को तो अच्छा लगता है तो फिर मैंने डाला। उसके बाद फिर मैंने टमाटर को भी अच्छे से फ्राई किया। टमाटर जब गल गए तो वो उबली हुई दाल और जो लौकी थी, दूधी बहुत जगह बोलते हैं ना लौकी को, और बस वही मैंने मिक्स कर दिया। और तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस ये सिंपल सी दाल, सब्ज़ी और रोटी। आज के लंच में यही था हमारा। सलाद तो मैं तो सलाद नहीं खा रही, अभी थोड़ा ठंडा सा ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए, बस ये कंप्लीट हो गई दाल हमारी, बहुत ही सिंपल सी। और ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है। इसे मतलब बनाएँ, गरम-गरम खाएँ, जो काफ़ी अच्छी लगती है। और हम उन्होंने भी बोला कि तुम यही बना दो और झटपट में जैसे खाना, मतलब अभी क्या हो रहा है ना, तबीयत जब ठीक नहीं रहती है तो झटपट में खाना ही जैसे मतलब बना लिया सादा खाना और हमने खा लिया, तो वही हो जाता है। और उसके बाद तब दाल दाल को ना बॉयल आने देते हैं। तो ये बॉयल आ जाने के बाद बहुत बहुत टेस्टी लगता है। मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी तो मैंने नहीं डाला, आप ना धनिया पत्ती भी इसमें डाल दीजिएगा, जो काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद इसे मैंने ढक्कन लगा दिया। अभी रोटी बनाने में टाइम था, थोड़ा उनकी सेकंड हाफ़ की शिफ्ट थी, तो फिर मैं ना आ जाती हूँ। मेरा चेहरा इतना डल हो गया है, ड्राई और डल, तबीयत ख़राब की वजह से। पानी भी थोड़ा कम ही पीना हो रहा है, तबीयत ठीक रह नहीं रही
गई है तो मैं आ गई थी यहाँ पे फ़ेस पैक लगाने के लिए। ये डीआईवाई फ़ेस पैक है। इसमें मैंने 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच भरकर मैंने मलाई, ये दूध की मलाई जो होती है ना वो, और आधा चम्मच शहद डाला था बस, और 2 चम्मच दूध डाल के अच्छे से मैंने उससे पेस्ट बनाया और देखिए मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, बालों को समेटना ही भूल गई। लग रहा था कि कैसे भी अपने फेस को थोड़ा ठीक कर लूँ। ये 2 4 5 दिन लगाऊँगी ना तो ठीक हो जाएगा फेस, मतलब फिर से ग्लो आ जाएगा। और ऐसे तो रोज़ ही लगाना चाहिए, रोज़ ही अपने फेस पे कोई ना कोई डीआईवाई ज़रूर लगाना चाहिए, उससे आपका फेस बहुत अच्छा होता है। पर मुझसे ना उतना होता नहीं है, मैं उतना मतलब फेस का स्किन केयर मैं करती रहती हूँ बीच में, मैं तब करती हूँ जब डल होने लगता है तो फिर मैं जल्दी से लग पड़ती हूँ कि भाई ठीक रहे। और नहीं तो मैं डेली का वही मॉइस्चराइज़र वगैरह ही रहता है, और फेस पैक वगैरह बस ऐसा है कि मैं वीकली भी नहीं लगाती, मुझे जब थोड़ा डल लगता है तो मैं तुरंत लगा लेती हूँ। हाँ, गर्मियों में थोड़ा होता है, जल्दी-जल्दी लगाने की कोशिश करती हूँ और ऐसा सभी को करना चाहिए। और ये ना मैं नहा चुकी थी तब मैं लगा रही थी। ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि आप नहाने से पहले ही फेस पैक लगाइए। आप स्किन केयर तो कभी भी कर सकते हैं ना, नहाने के बाद, मतलब दिन, दोपहर, रात, जब आपके पास टाइम हो। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने लगा लिया। और देखिए कपड़ों का ढेर कपड़े उतार कर लाई थी मैं, मुझे समेटना था। तो पीछे चेयर पे आप लोगों को दिख रहा होगा कपड़ों का ढेर है, मुझे वो सूखे कपड़े समेटने थे। और उसके बाद जो थोड़े से काम थे मैं फेस पैक लगा के वो कर रही थी, फिर सूख गया तो ये देखिए मैं फेस वॉश करके आ गई सिंपल पानी से। चावल का पाउडर इसलिए मैंने डाला कि थोड़ा स्क्रब हो जाएगा तो डेड स्किन निकल जाएगी जो ड्राई और डैमेज हो गई है। तो देखिए ग्लो काफ़ी अच्छा आ गया। ये बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल कैमरा का है, आप लोग देखिए। और उसके बाद फिर अच्छे से पोंछ के चेहरे को मैंने फिर मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। और ठंड इतनी है ना, हमारे यहाँ बहुत ठंड है अभी, तो ठंड तो लगती ही है। और ठंडे पानी से मैं धो रही थी तो उस समय भई मुझे तो जो कनकनी लग रही थी बहुत कनकनी लग रही थी। और उसके बाद फिर सोचा कि चलो आज तो ठीक दिख रहा है, फिर धीरे-धीरे मैं लगाती रहूँगी। अगर ट्राई करूँगी तो शाम को भी लगा लूँगी मन हुआ तो। तो ऐसे करके तो आपू के साथ भी होता है क्या? मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है कि विंटर्स में जब शूट करते हैं ना घर के भीतर, तो थोड़ा-सा धुंधला-धुंधला सा लाइट, मतलब क्यों ऐसा आता है समझ में नहीं आता। मैं सोच रही हूँ और लाइट लगवाने की घर में, क्योंकि एक ही एक लाइट तो सभी रूम में है। तो मैं और लगाने की सोच रही थी कि जब मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो और भी लाइट लगाऊँ। तो ये देखिए यहाँ आ गई, ये थर्मोसिप है सेलो का। ये ना मेरे हस्बैंड को उनके ऑफ़िस से गिफ्ट में मिला था, तो काफ़ी दिनों से ये रखा हुआ था। तो मैं केटल में पानी गरम करती थी, लाती थी, तो बार-बार उठने का मन नहीं कर रहा था। तो आज मैंने इसे निकाल ही लिया। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने मतलब जब आया था तो मैंने सिर्फ़ देखा और इसे ओपन करके मैंने नहीं देखा था और रख दिया। जब मैंने आज इसे निकाला तो ये बहुत ही अच्छा है। इस तरह से एयर टाइट हो जाता है, यहाँ से प्रेस करने से ना वो खुल गया और उसमें पानी काफ़ी देर तक गर्म था और 1 ग्लास तक पानी आया और मैं सिप-सिप करके इसे पीती रही सारे दिन, मतलब इसमें भरती गई, पीती गई। तो ये बहुत अच्छा है।